हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एके नर्सिंग क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त अशोक सोनगरा। तो आज का अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ग्लासगो कॉमा स्केल। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आज का अपना पॉजिटिव कमेंट है, हैप्पीनेस इन योर लाइफ डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जीवन के अंदर हैप्पीनेस किस पे ऊपर डिपेंड करेगी, जब आप एक अच्छी सोच रखेंगे, मतलब पॉजिटिव थॉट रखेंगे। पॉजिटिव थॉट होगी तभी आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है ग्लासगो कॉमा स्केल, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं जीसीएस स्कोर। अब पहली बात तो ये, ग्लासगो कॉमा स्केल की जरूरत क्यों है? क्योंकि आजकल आपको पता है कि आईसीयू के अंदर, जो इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर कर जो ब्रेन डिस्फंक्शन के जो पेशेंट आते हैं, या ब्रेन डिस्फंक्शन के या फिर अन्य जो ब्रेन इंजरी के जो पेशेंट आते हैं, उसके अंदर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए या फिर उसको मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल बनाई गई है जिसको बोलते हैं ग्लासगो कॉमा स्केल। ठीक है, तो ये क्या करता है, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर, आईसीयू के अंदर जो पेशेंट एडमिट है, जिनका ब्रेन डिस्फंक्शन है या ब्रेन इंजरी हो रखी है उनको, तो उनके अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या फिर न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए क्या करते हैं, अपन जीसीएस स्कोर का उपयोग करते हैं। तो ये जीसीएस स्कोर या फिर जो ग्लासगो कॉमा स्केल है, वो किसने बनाई थी? तो इसका इन्वेंटेड बाई, मतलब इसका आविष्कार है वो जेनेट एंड टिस्डेले नामक दो साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था 1974 के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, मतलब उसका जो नाम पड़ा है जो ग्लासगो कॉमा स्केल का, वो सिटी ऑफ ग्लासगो, जो ये दोनों जो साइंटिस्ट है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड के अंदर है, उसके अंदर ये दोनों अध्ययन कर रहे थे। उसके आधार पर ही इनको ग्लासगो कोमा स्केल नाम पड़ा इसका। तो ग्लासगो कोमा स्केल का जो इन्वेंटेड किसने किया, मतलब जो आविष्कार किसने किया, वो किया जेनेट एंड टिस्डेले, दो साइंटिस्ट थे जो 1974 के अंदर सिटी ऑफ ग्लासगो जो स्कॉटलैंड के अंदर है, उसके अंदर उनका ग्लासगो कोमा स्केल का आविष्कार हुआ। अब ये बात रही, जो ग्लासगो कोमा स्केल है ये किस लिए बनाई गई, इसका क्या इंडिकेशन है, उपयोग क्या है इसका? तो सबसे पहला जो उपयोग है वो है रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अब आपको पता है आईसीयू के अंदर जो पेशेंट होते हैं ब्रेन डिस्फंक्शन या ब्रेन इंजरी के अंदर, तो उनका रिपीटेड क्या करते हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपन क्या कर सकते हैं, जीसीएस स्कोर या फिर जीसीएस स्केल का यूज किया जाता है। दूसरा जो इंडिकेशन होता है वो होता है हेड इंजरी के जो पेशेंट आते हैं या फिर ब्रेन डिस्फंक्शन के जो पेशेंट आते हैं, उसके अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, आईसीयू के अंदर जो पेशेंट एडमिट होते हैं उसके अंदर अपन जीसीएस स्कोर मालूम करके अपन क्या कर सकते हैं, ये उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो कर सकते हैं। और थर्ड इंडिकेशन होता है वो होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब क्या कर सकते हैं, जो ब्रेन डिस्फंक्शन है या न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर जो भी अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कितना है वो अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। पेशेंट का दिनों दिन कितना प्रोग्रेस हो रहा है, उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, जीसीएस स्कोर वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशन होते हैं। इंडिकेशन के अंदर फर्स्ट मैंने इंडिकेशन बताया वो है रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बार बार अपन रिपीटेड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा आईसीयू के अंदर बार बार रिपीट जीसीएस स्कोर देखे जाते हैं, जिसके आधार पर अपन पेशेंट का कितना इंप्रूवमेंट हुआ कितना नहीं हुआ उसको अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हेड इंजरी जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, जीसीएस स्कोर देखते हैं। उसके बाद अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं कि कितना अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उस पेशेंट का, तो वो भी जीसीएस स्कोर के आधार पर अपन कर सकते हैं। तो अब जो जीसीएस स्कोर होता है या जीसीएस स्केल होती है, उसके अंदर जो स्कोरिंग होती है वो किस प्रकार से होती है, तो जीसीएस स्कोरिंग जो मिनिमम जो स्कोर होता है वो रखा है उन्होंने 3। कितना रखा है, 3। और जो मैक्सिमम स्कोर रहता है वो रखा है 15। मतलब मिनिमम स्कोर 3 रहेगा और मैक्सिमम स्कोर है वो 15 रहेगा। तो अब ये जो स्कोरिंग है
अब स्कोरिंग को भी बताया गया है कि जो जीसीएस स्कोर है या जीसीएस स्केल बनाई गई है उसके अंदर किस प्रकार स्कोरिंग दी जाती है, या फिर जो जीसीएस स्केल जो जीसीएस स्केल है या फिर ग्लास गो कोमा स्केल है उसके अंदर क्या क्या रेस्पॉन्स होते हैं, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं। तो उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं जिसको अपन ईवीएम, ईवीएम मतलब आज आपको पता है कि आज जो इलेक्शन वगैरह होते हैं, जो ओपोजिशन पार्टी होती है वो ईवीएम पे ज्यादा ज्यादा मतलब वो विरोध करती है उसका कि हम कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है नहीं है। तो ईवीएम आप सबको पता है, तो ईवीएम की फुल फॉर्म जो होती है वैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जो इलेक्शन के अंदर होती है, लेकिन यहां पे जो ग्लास को कोमा स्केल है उसके अंदर अपन शॉर्ट टर्म के अंदर ईवीएम मतलब आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटा रेस्पॉन्स, ये अपन उसको कर सकते हैं आधार। ठीक है, तो ईवीएम मतलब आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटा रेस्पॉन्स। अब ये क्या 3 इसके एलिमेंट होते हैं या 3 रेस्पॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये अब आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अब आईसीयू के अंदर जो पेशेंट एडमिट है तो उसका जीसीएस चेक, जीसीएस स्कोर देखने से पहले अपने को पहले ये फाइंड आउट करना जरूरी है कि पेशेंट सेडेशन में नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का सेडेशन में पेशेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार का उसको एनेस्थीसिया है या फिर वो मसल रिलैक्सेंट है वो नहीं दिया जाना होना चाहिए, और पेशेंट पैरालाइज भी नहीं होना चाहिए। इनसे अपन क्या कर सकते हैं, ये इसके लिए महत्वपूर्ण रहता है। इसके जीसी स्कोर करने से पहले इसको पेशेंट के बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है कि पेशेंट सेडेशन में तो नहीं है, या फिर उसको कोई मसल रिलैक्सेंट तो नहीं दे रखा है, या फिर पेशेंट को कोई पैरालाइसिस नहीं है। उसको जीसी स्कोर चेक करने से पहले ये अपने को जानकारी होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्कोरिंग ऑफ जीसीएस या फिर जो रेस्पॉन्स ऑफ जीसीएस है उसके अंतर्गत 3 रेस्पॉन्स है, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटा रेस्पॉन्स। तो अब ये अपन क्या करेंगे, एक एक करके इनका अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आई रेस्पॉन्स। अब आई रेस्पॉन्स की जो स्कोरिंग दी जाती है वो 1 से लेकर 4 मतलब 1 से लेकर 4। तो इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है, मतलब कोई पेशेंट है आईसीयू के अंदर, अगर अपन उसको अपना वो स्पॉन्टेनियसली आई ओपन कर लेता है, अपने आप से आई ओपन कर लेता है, तो उसको अपन कितना स्कोर देंगे, 4 देंगे। ठीक है, और दूसरी बात, दूसरा जो कंपोनेंट होता है, अगर पेशेंट स्पॉन्टेनियस आई ओपन नहीं कर रहा है, अपन उसका नाम बोलकर उसको अपन बुला रहे हैं और फटाक से वो अपनी आई ओपन कर रहा है, तो अपन मतलब टू साउंड से अपन साउंड्स के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, उसकी आई को ओपन करवा रहे हैं तो अपन 3 नंबर देंगे। ठीक है, अगर वो आई स्पॉन्टेनियस नहीं दे रहा है और साउंड से भी नहीं कर रहा है तो अपन उसको क्या करें, पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं, पेनफुल स्टिमुलाई देंगे तब आई ओपन करेगा, तो अपन स्कोर कितना देंगे, उसको 2 स्कोर देंगे। ठीक है, और ये तीनों के द्वारा भी नहीं हो रहा है, मतलब वो तीनों करने के बाद भी अगर आई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो अपन क्या देंगे, 1 स्कोर देंगे जिसको अपन बोलेंगे नो रेस्पॉन्स। तो ये क्या है, आई ओपनिंग जो स्कोरिंग रखी है 1 से लेकर 4 तक, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं, जिसके अंदर अगर स्पॉन्टेनियसली कर लेता है तो उसको 4 नंबर देंगे, अगर टू साउंड से हो रहा है तो 3 नंबर देंगे, अगर टू पेनफुल स्टिमुलाई से दे रहे हैं तो 2 नंबर होगा, अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो 1 नंबर देंगे पेशेंट को। ठीक है, तो अब बात आती है वर्बल रेस्पॉन्स पे। वर्बल रेस्पॉन्स की जो स्कोरिंग रखी है 1 से लेकर 5 तक रखी है, जिसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, अगर पेशेंट को अपन किसी प्रकार पेशेंट ओरिएंटेड है, मतलब जो प्रेजेंट टाइम अपना नाम बता देता है, प्लेस बता देता है, या पर्सन टाइम प्लेस पर्सन जो ओरिएंटेड रहे, मतलब वेल ओरिएंटेड पेशेंट है, सब कुछ अपना नाम वगैरह सब कुछ बता रहा है, जगह प्लेस बता रहा है, तो उसको अपन 5 नंबर देंगे। ठीक है, और अगर पेशेंट को नाम पूछने पर या फिर प्लेस पूछने पर कोई दूसरी जगह का नाम बता रहा है, जैसे मान लो कि आईसीयू के अंदर एडमिट है और वो बता रहा है कि मैं घर के अंदर हूं, तो वो कंफ्यूज है पेशेंट, तो इसको अपन कितना देंगे, 4 मार्क्स देंगे। ठीक है, और अगर पेशेंट को ओरिएंटेड भी नहीं है और कंफ्यूज है पेशेंट, ठीक है ना, और अपन उससे पूछने पर वो क्या कहता है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलता है, मतलब अलग प्रकार के कोई वर्ड्स बोल देता है, तो अपन किसको देंगे, इसका स्कोरिंग कितना देंगे, 3 स्कोरिंग देंगे। ठीक है, और उसके बाद में अगर पेशेंट को अपन स्टिमुलाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और तो वहां पे क्या है, इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड दे रहा है,
मतलब किसी डिफरेंट प्रकार का जैसे इस प्रकार का साउंड वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड। तो उसको अपन कितना देंगे, स्कोरिंग 2 देंगे। और ये तीनों चारों करने के बाद भी अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो उसको नो रेस्पॉन्स यानी 1 मार्क्स देंगे अपन। ठीक है, तो वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर जो मैंने बताया 1 से लेकर 5 तक मार्क्स इंडिकेट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया ओरिएंट पेशेंट है तो उसको 5 नंबर देंगे, अगर कंफ्यूज है तो उसको 4 मार्क्स देंगे, अगर पेशेंट इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स बता रहा है तो 3 नंबर देंगे, अगर इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो अपन 2 मार्क्स देंगे, और अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको 1 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये होता है अपना वर्बल रेस्पॉन्स। ठीक है, फिर आता है आपका मोटर रेस्पॉन्स। मोटर रेस्पॉन्स के अंतर्गत जो मार्क्स इंडिकेट कर रखा है 1 से लेकर 6 तक इंडिकेट कर रखा है। ठीक है, जिसके अंदर 6 कंपोनेंट्स आते हैं। तो जिसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 6 OB2 कमांड। अब पेशेंट को अपन बोलते हैं कि भाई आपके दोनों हाथ को ऊपर करो, तो अगर पेशेंट दोनों हाथ को मतलब उसका कमांड का फॉलो कर रहा है तो अपन उसको कितना देंगे, 6 मार्क्स देंगे। ठीक है, और अगर पेशेंट को लोकलाइज टू पेन, अगर मान लो कि पेशेंट सुपाइन पोजीशन के अंदर है, आपने एक हैंड में उसको बाइट किया तो वो क्या करेगा, मतलब उस हाथ को हटाने की कोशिश करेगा, मतलब वो लोकलाइज करेगा उस पेन को, तो अपन क्या करेंगे, उसको 5 मार्क्स देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर विड्रॉल टू पेन, मतलब अगर आपने उसको पेन दिया एक हाथ साइड तो वो पेन को क्या अगर हटाने की कोशिश करेगा, विड्रॉल टू पेन, तो उसको अपन कितना मार्क्स देंगे, 4 मार्क्स देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर अपन पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं तो वो क्या करेगा, फ्लेक्शन करेगा, मतलब हैंड को क्या करेगा, अपनी चेस्ट पे ले आएगा, चेस्ट पे ले आएगा, और उसके बाद में वो अपने जो ब्लैक्स होते हैं वो इरेक्ट उसको एक्सटेंशन रखेगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज को क्या रखेगा, एक्सटेंशन रखेगा, और वो हैंड्स को क्या रखेगा, फ्लेक्स रखेगा, जिसको अपन बोलेंगे डिकॉर्टिकेट पोस्चर। ठीक है, जो ब्रेन इंजरी के अंदर, जो हेड इंजरी पेशेंट के अंदर देखने को आपको मिलेगा आमतौर पे। ठीक है, उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा अगर पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं पेशेंट को तो वो क्या करेगा, हैंड को क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा, एक्सटेंशन करेगा, और लोअर एक्सट्रीमिटीज को भी क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की पोजीशन को बोलते हैं डिसेरिब्रेट पोस्चर, जो कि आपको हेड इंजरी या ब्रेन डिस्फंक्शन वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। और अगर ये सब करने के बाद अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है मरीज, तो अपन उसको नो रेस्पॉन्स देंगे, यानी 1 मार्क्स देंगे। तो ये क्या है, 6 कंपोनेंट्स होते हैं किसके अंदर, मोटर रेस्पॉन्स के अंदर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 6 मार्क्स को देंगे OB2 कमांड, जो कमांड को फॉलो कर रहा है। ठीक है, 5 मार्क्स को देंगे लोकलाइज टू पेन। ठीक है, और 4 मार्क्स किसको देंगे, विड्रॉ टू पेन, और 3 मार्क्स किसको देंगे, फ्लेक्शन, जो फ्लेक्शन का डिकोर्टिकेट पोस्चर बना देगा, उसको अपन कितना देंगे, 3 मार्क्स देंगे। ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल एक्सटेंशन, जो डिसेरिब्रेट पोस्चर बना देगा, तो उसको अपन कितना मार्क्स देंगे, 2 मार्क्स देंगे। अगर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो उसको अपन 1 मार्क्स देंगे। तो ये क्या होता है, GCS स्कोर होता है, जिसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, उस पेशेंट जो आईसीयू के अंदर जो पेशेंट एडमिट है उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन या फिर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को अपन क्या कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके आधार पर इस पर स्केल के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल मेजरमेंट करते हैं। तो ये क्या हुआ अपना ईवीएम, मतलब आई रेस्पॉन्स जो 1 to 4, वर्बल रेस्पॉन्स 1 to 5, और मोटर रेस्पॉन्स 1 to 6। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं या 3 पार्ट्स होते हैं जो जीसीएस के अंदर। अब ये बात होती है, अब मैंने आपको बताया कि इनको याद करने का एक ट्रिक होता है, किस प्रकार से उनको याद करेंगे। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, आपने स्पोर्ट चैनल देखे होंगे, ESPN देखा होगा। जैसे ESPN के अंदर मान लो क्रिकेट का मैच चल रहा है, ठीक है, तो क्रिकेट ESPN क्या एक चैनल है, ठीक है, और ओवर कंट्री विन, हमारी जो देश है, हमारा जो कंट्री है वो विन हो रही है। और उसके बाद कैन नॉट लिव विदाउट फैन, और उसके जो फैन होते हैं, प्रशंसक होते हैं, उसके बिना नहीं जी सकते हैं। तो इसके अंदर जो ट्रिक बनती है, ट्रिक के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, ESPN क्या है, एक स्पोर्ट चैनल है, ठीक है। तो ई का जो मतलब होता है आई ओपन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, और एस का मतलब टू साउंड के द्वारा कर रहा है, और पी का मतलब पेनफुल स्टिमुलाई, और एन का मतलब नो रेस्पॉन्स। तो ESPN के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा अपन याद कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ओवर कंट्री विन, मतलब हमारा देश जीत रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर O फॉर ओरिएंटेड, ठीक है, और C फॉर कंफ्यूज्ड, और इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स मतलब वर्ड्स W, ठीक है,
इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, आई फॉर इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड, ठीक है, एंड फॉर नो रेस्पॉन्स। तो इसके द्वारा, शॉर्ट ट्रिक के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, वर्बल रेस्पॉन्स को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं या उसको रिमेंबर कर सकते हैं। उसी प्रकार मोटा रेस्पॉन्स को याद करने का तरीका है कैन नॉट लिव विदाउट फैन, जो प्रशंसक है वो उसके बिना नहीं जी सकते हैं। तो कैन नॉट मतलब सी यहां आ गया, सी का मतलब कमांड, ठीक है। एल का मतलब लोकलाइज टू पेन, ठीक है। डब्ल्यू विड्रॉल टू पेन। उसी प्रकार एफ फॉर फ्लेक्शन, और ए फॉर एबनॉर्मल एक्सटेंशन, और एन फॉर नो रेस्पॉन्स। तो ये क्या हुए, एक मोटा रेस्पॉन्स को रिमेंबर करने के शॉर्ट ट्रिक है, या फिर उस ट्रिक के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्या बताया मैंने, ESPN ओवर कंट्री विल कैन नॉट लिव विदाउट फैन। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको अपन इसको क्या कर सकते हैं, GCS को रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तब अब ये बात हुई, ठीक है ना। अब ये क्या है कि जो स्कोरिंग करते हैं GCS का, तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब माइल्ड कंडीशन के अंदर जो स्कोरिंग होगी, जो स्कोरिंग आएगी 13 से लेकर 15 के बीच में, तो नॉर्मल पेशेंट रहेगा, ज्यादा इतनी क्रिटिकल कंडीशन रहेगी, नॉर्मल कंडीशन रहेगा। और मॉडरेट 9 to 12 जो मॉडरेट कंडीशन के अंदर रहेगा पेशेंट, ठीक है। और जो सीवियर कोमा के अंदर चला जाएगा, मतलब सीवियर कंडीशन 3 to 8 रहेगी, 3 से लेकर 8 तक रहेगी, ठीक है ना। 3 से लेकर 8 तक रहेगी तो वो सीवियर कंडीशन के अंदर कहलाएगा, ठीक है। तो ये अगर लेस देन 3 रहेगा तो मतलब वो पेशेंट है कोमा में चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, कैटेगराइज कर रखा है उसको GCS स्कोर को माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर के बेस पर, ठीक है। तो ये अपना एक GCS स्कोर है जिसका मैंने आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी बताया याद करने के। और उसके अलावा इसका मैंने आपको बताया कि इसका जो इन्वेंटेड किसने किया था, इस आविष्कार किसने किया था, वो किया था जेनेट एंड टिशडले। कहां पे किया था, सिटी ऑफ ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है। और इसका इंडिकेशन मैंने आपको बताया, रैपिड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, कोई हेड इंजरी पेशेंट के अंदर, और या फिर अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। तो ये क्या इंडिकेशन होता है। और GCS स्कोरिंग का मैंने आपको बताया, मिनिमम स्कोर कितना होता है 3, और मैक्सिमम स्कोर कितना होता है 15। और दूसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट चीज बताई कि आई रेस्पॉन्स, मतलब EVM को चेक करने से पहले या GCS को देखने से पहले पेशेंट को ये ध्यान, पेशेंट को ICU के अंदर जो पेशेंट है उसका ये ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट सेडेशन में नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, उसको किसी प्रकार का मसल रिलैक्सेंट नहीं दिया जाना होना चाहिए, और पैरालाइज नहीं होना चाहिए पेशेंट। तो ये रिमेंबर होना चाहिए, याद रखना चाहिए कि भाई पेशेंट अपन GCS चेक कर रहे हैं तो उससे पहले पेशेंट की कंडीशन देख ली जाती है, उसके बाद उसको अपन क्या कर सकते हैं, GCS स्कोर को चेक किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको ये रेस्पॉन्स बताया, आई रेस्पॉन्स जो कि स्कोरिंग देंगे 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। वर्बल रेस्पॉन्स बताया 1 to 5 तक, ठीक है। और मोटर रेस्पॉन्स मैंने बताया 1 to 6 तक, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया किस प्रकार से उसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको कैटेगरी बताई, माइल्ड जिसके अंदर 13 से लेकर 15 रहेगा स्कोर, और मॉडरेट 9 to 12 रहेगा, सीवियर रहेगा 3 to 8 रहेगा। तो ये अपना GCS स्कोर है वो कंप्लीट होता है। अब GCS स्कोर देखने से पहले अब आपको एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो याद रखने योग्य है, ठीक है। अगर मान लो कि पेशेंट आई रेस्पॉन्स, अब हम पेशेंट का आई रेस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर पेशेंट के आई के अंदर स्वेलिंग है किसी भी प्रकार की, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो किसी भी प्रकार की स्वेलिंग है पेशेंट के अंदर, तो अपन क्या करेंगे, GCS स्कोर है उसके अंदर C लिख देंगे, कैपिटल में क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, और बाकी वर्बल रेस्पॉन्स और मोटा रेस्पॉन्स को यथावत लिख देंगे। उसी प्रकार दूसरा जो वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर होता है, अगर पेशेंट डिस्फेजिया का है, डिस्प्लेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्पीकिंग है, तो अपन क्या करेंगे, जीसी स्कोर के अंदर डी लिख देंगे। उसको डी लिखने के बाद जो भी आई रेस्पॉन्स और मोटा रेस्पॉन्स को यथावत जो मेजरमेंट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपन लिख देंगे। उसी प्रकार थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर अगर पेशेंट ट्रेकियोस्टोमी का है तो ट्रेकियोस्टोमी लगा रखी है वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर पेशेंट, तो वर्बल रेस्पॉन्स के अंदर अपन क्या लिखेंगे, कैपिटल में उसको टी लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद आई रेस्पॉन्स और मोटा रेस्पॉन्स को यथावत लिख देंगे, ठीक है। तो ये आज का जो ग्लासगो कोमा स्केल है वो ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट अपन मॉडिफाइड ग्लासगो कोमा स्केल है वो पढ़ेंगे।